नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। जिसमें आज आपका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ की 2 क्लासें रह गई थी। तो आप आज जो क्लास नंबर है 11 है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का महत्तम उनके महत्तम समावर्तक का बारह गुना है। यदि लासा तथा मासा का लासा तथा मासा का योग 403 है और उनमें से एक संख्या एक संख्या 93 है, 93 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 128, ऑप्शन बी है 134, ऑप्शन सी है 138, ऑप्शन डी है 124। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। एक इसका फार्मूला है, क्या है? एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक, तो देखते हैं करना क्या है। ठीक है, यदि उनके एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? 12 गुना। 12 गुना है किसका? एचसीएफ का। ठीक, और लासा तथा मासा का योग एलसीएम प्लस एचसीएफ, एल प्लस एच, जो कितना दे रखा है? 403। ठीक है, और एलसीएम क्या दे रखा है? 12 एचसीएफ। एल की जगह पे क्या रखेंगे? 12 एचसीएफ, और एक ये कितना आ गया? 13 एच क्या है? एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे एच लिख दिया। ठीक है, जब हम 403 13 से भाग करेंगे कितनी बारी में जाएगा? 13 3 39, एक बचा, 13 कम 13। एचसीएफ जो होगा वो कितना आ गया? 31। ठीक है, तो हम इसमें लगाते हैं। देखो एचसीएफ कितना आ गया? 31। वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एचसीएफ कितना? 31 इंटू एलसीएम कितना है? एलसीएम जो है 12 एचसीएफ, 12 एच की वैल्यू कितनी है? 31 बराबर। ठीक है, और हमें निकालना क्या? दूसरा नंबर, और जबकि पहला नंबर क्या दे रखा है? 93 गुणा दूसरा नंबर। ठीक, आ रहा है स्क्रीन पे?
बराबर 93 इंटू दूसरा नंबर, ठीक है। तो काटते हैं, देखो 31 से काटते हैं कितनी बारी में जाएगा, 3 बारी में। 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, ठीक है। दूसरा जो नंबर कितना आएगा, 31 चौक 124। तो ये आ गया हमारा क्या, दूसरा नंबर। तो ऑप्शन क्या है, डी आंसर, ठीक है। मगर आपको इतना बड़ा बनाना नहीं है, करना क्या है वो आप क्वेश्चन में ही देख के करते हैं, ठीक है। एलसीएम जो दे रखा है एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक। एल बराबर 12 क्या एच, और यहाँ पे दे रखा है एल प्लस एच का योग 403 है, ठीक है। तो एल की जगह आप कितना रख देंगे, 12 एच प्लस एच आ गया 13 एच बराबर 403। जब हम 13 से भाग करेंगे तो कितनी बारी में जाएगा, 31 एच, ठीक है। एच की वैल्यू आ जाएगी 31, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें करते क्या, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया, 31 रख दिया, ठीक है। एलसीएम कितना है, 12 एच, 12 गुणा एच की वैल्यू कितनी है, 31 बराबर दूसरा नंबर निकालना है, पहला नंबर दे रखा है 93, ठीक। तो हमने 31 से काट दिया, 3 बारी में गया, ठीक है। 3 से काटा 4 बारी में, ठीक है। तो बचा कितना, 31 गुणा 4, वो आ गया 124। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। नोट कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें थोड़ा डाटा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या चेंज कर रहे हैं, डाटा। यहाँ पे जो है, ठीक है। तो देखो करते क्या है, देखो एलसीएम दे रखा है कितना गुना, 84 गुना है, ठीक है। कितने गुना है, 84, ठीक है। और उनका योग कितना दे रखा है, 680, ठीक है। तो एक संख्या निकालनी है, पहली संख्या, ठीक है। और उनमें से दूसरी संख्या, इससे दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 56, ठीक है। तो पहली संख्या निकालनी है, तो एक संख्या ज्ञात करें। तो अब आपको क्या लिखना नहीं है, वो कैसे करना वो देखते हैं, ठीक। अब आपको सीधा लगाना है, क्या लगाना, देखो देखो एलसीएम जो दे रखा है, पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है, ठीक है। देखो एलसीएम कितना दे रखा है, 84 एच, ठीक है। एल प्लस एच जो दे रखा है वो 680 है, ठीक। क्या दे रखा है, लासा तथा मासा का योग, एल प्लस एच। एल की वैल्यू दे रखी है 84 एच प्लस एच 85 एच, ठीक है। अब आप यहाँ समझ रहे 85 एच एक बार में लिख रहे हैं, ठीक है। 85 एच बराबर 680, ठीक। 17 8 का 68, ठीक है। 4 बारी में गया, 17 पंजा 85, 5 से काटते हैं कितनी बारी में जाएगा, 8 बारी में, ठीक। एच की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब आपको लगाना है फार्मूला, क्या है, देखो लिखना नहीं है। अब देखो फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एल बराबर कितना है, 84, ठीक है। एच कितना है, 8। ये किसकी वैल्यू आ गई, एल की, ठीक है। अब लगाना एच की कितनी, 8, ठीक है। अब क्या करना है, एक संख्या निकालनी है और दूसरी संख्या क्या दे रखी है, 56, ठीक। 8 से काटते हैं, 8 सत्ते 56, 7 से काटते हैं 12 सत्ते 84। तो पहला नंबर कितना आ गया, 12 अट्ठे 96, 96 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन लिखे ही नहीं, चलो ऑप्शन आप लिख दे रहे हैं, ठीक है। 64, 72 और 96 और 80, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप में ही क्या करना है, 96। देखो पहला स्टेप आपको सीधा ये देखना है, एलसीएम दे रखा है कितना, 84 एच। एल बराबर 84 एच, एल प्लस एच दे रखा है 680, एल प्लस एच बराबर 680, एल बराबर 84, 84 प्लस 1 85,
85 से भाग देंगे 680 को, 680 को, ठीक है। तो 17 से भाग दे लेते हैं, 17 पंजा 85, 5 और 17 चौका 68 यानी 40। 5 से भाग देते हैं, 8 बारी में गया क्या, एच। एच क्या है, HCF, ठीक, मासा, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना है, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर HCF इंटू LCM, वो हमने यहाँ लगा दिया और हमारा आ गया सीधा आंसर, ठीक। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन, इसे में डालते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और कराते हैं, वो अलग क्वेश्चन है वह, देखो वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो दो संख्याओं का योग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जो आज की क्लास है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक। दो संख्याओं का योग 36 है, योग 36 है और उनका महत्तम समावर्तक समावर्तक क्रमशः 3 और 105 है, 105 है। तो लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक क्रमशः लघुत्तम समावर्तक क्या दे रखा है, एक सेकेंड, उनका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, तथा यहाँ पे है वही तो, तथा, रुको यहाँ से, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 3 और 105 है, 3 और 105 है। तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या है, तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 36, ठीक है। और उनका महत्तम समावर्तक यानी HCF और LCM, HCF 3 है, LCM 105 है। तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या है, ठीक है। संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या है, जो संख्या होती है उसमें क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। संख्या में क्या होता है, पहले नंबर में भी HCF होगा, दूसरे में भी होगा, ठीक, और उनके एडिशन में भी HCF होगा, अंतर में भी HCF होगा, LCM में भी HCF होगा। ये हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था, ठीक। तो दो नंबर क्या है, पहला नंबर है 1/3x, HCF नंबर है x, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 1/3y, क्या है 3 HCF, ठीक है। तो देखते हैं ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई अपॉन, चलो 9xy,
चलो ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 3xy। ठीक है, ऊपर के इसे क्या बोलते हैं, सम ऑफ, ठीक है, कोप्राइम नंबर, सम ऑफ कोप्राइम नंबर है। ठीक है, और नीचे ये क्या है, एलसीएम। ठीक है, सम ऑफ कोप्राइम नंबर, नीचे क्या है, एलसीएम। ठीक है, अब आप देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है। ठीक है, संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 36। ठीक है, संख्याओं के योग में क्या होता है, हमने बताया था एचसीएफ। जब हम एचसीएफ से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऊपर 12 आ गया, नीचे एलसीएम कितना दे रखा है, 105। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 से काटते हैं, 3 3 हो, 3 पंजे 15, 4/35। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है सीजीएल में। ठीक, कितना आ गया, 4/35। इसे बोल देते हैं, ये चीज़ आपको लिखने की से आवश्यकता नहीं है, बस ये चीज़ आपको समझनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सम ऑफ कोप्राइम नंबर ऊपर आता है, नीचे एलसीएम। तो आप सीधा, अब आपको क्वेश्चन में क्या, ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। अब आप ये देखेंगे ऊपर क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग 36 है। जब हम संख्याओं के योग को एचसीएफ से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो ये बात पहली क्लास में बताई भी थी कि पहले नंबर में भी एचसीएफ होगा, दूसरे में भी होगा। ठीक, उनके योग में भी होगा, डिफरेंस में भी होगा, अंतर में, और एलसीएम में भी एचसीएफ होगा। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया 3 से एचसीएफ से, तब हमें मिल गया सम ऑफ कोप्राइम नंबर। ठीक, और नीचे क्या, एलसीएम कितना, 105। सीधा रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये काम, पीछे काम, ये चीज़ दे रखा है, इसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, आपकी यह क्लास हो रहा है एलसीएम और एचसीएफ की, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक, या वो चैप्टर मिक्सर यानी एलिगेशन एंड मिक्सर करेंगे, या फिर एसआई एंड सीआई। इनमें से कोई एक चैप्टर लेंगे, इसकी एक क्लास और कल बस, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। देखो n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे छियालीस 65 आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, 46 65 तथा 6905 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। शेषफल बचता है, तब n के अंकों का योग क्या है, तब n के अंकों का योग क्या है। ठीक है,
ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। एन भाई बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, HCF। बड़ी से बड़ा नंबर क्या होता है? HCF, जिसे 1305 और 4665 और तथा 6909 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। देखो 1305 जब इसे भाग करेंगे, ठीक है, 4665 इसे भाग करेंगे और किसे देंगे? जब हम बड़े से बड़ा नंबर क्या है, वो नंबर है n। जब हम n से भाग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तब हमें समान शेषफल बचता है। क्या बचता है? मान लो वो नंबर बचता है p। क्या बचता है? p। क्या बचता है? p। ठीक है, इसके बचने का निष्कर्ष ये निकलता है, अगर हम इस नंबर में से p घटा दें तो कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, n से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक, जब हमने p इसमें से घटा दिया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इससे पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक, अब वो क्या बना? 13 जीरो ठीक है, वो नंबर ये बने। ठीक है, आ रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? HCF। HCF हमने बताया था कि वो काम करते जहाँ पे अंतर सबसे कम हो। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसमें से ये घटाइए या फिर इसमें से ये घटाइए, अंतर जहाँ सबसे कम हो वो निकाल देते हैं। ठीक, अगर हम इसमें से ही घटाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 0, 6, ठीक है, 3, 3 है, 0 नंबर, ठीक है, 0, 6, 3, 3। ठीक है, यहाँ घटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0, यहाँ तो कुछ और ही आएगा फिर। ठीक है, नंबर ठीक लिखा है? ठीक है, नंबर ठीक लिखा है। देखो 5 में से 0 आ गया, यहाँ 10। ठीक है, यहाँ कितना हो गया? 6, 4 बचा, यहाँ रह गया 8, 8 में से 6 गया 2, यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ठीक है, इनका अंतर कितना आ गया? इनका जो अंतर आ गया वो आ गया 1120। ठीक है, यही तो आ गया। इनका अंतर कितना आ गया? इसमें घटाते हैं, 60 में से 40 गया 20, 33 में से 22 गया 11, तो वो नंबर क्या आ गया? n आ गया 1120। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना आ गया? इसके अंकों का योग 1140, 1120 के अंकों का योग पूछा है, तो कितना आ गया? 4। ठीक है, आंसर क्या आ गया? A। मगर आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है पेपर में। पेपर में कैसे करना है वो देखते हैं। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, HCF निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दे ही रखा है, बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है, तब आप सीधा यही अंतर निकालिए। यहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन में ही अंतर यहाँ निकालेंगे। कितना आया था हमारा? 3360, और जब हमने इसके बीच में निकाला था कितना आया था? 2240। अब आप ये देखिए, इनमें अंतर कितने का आया? 1120। तो ठीक है, यही पूछा है अंकों का योग क्या है, तो वो हमारा आ गया 4। आंसर क्या आ गया? A ऑप्शन। ठीक, मगर एक बात और है इसमें, इस क्वेश्चन में नहीं, एक अलग क्वेश्चन है। n के अंकों का योग क्या है? ठीक है, ये सवाल आ गया, आंसर ये। ठीक है, नोट कीजिए सवाल को।
ठीक है, मिटालते हैं सवाल को। अब देखते हैं नया अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए x वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है। संख्या है जिसे 2 3 4 5 और जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान x का मान 2800 और 3000 के मध्य है, तो अंकों का योगफल क्या है? तो अंकों का योगफल क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 13, सी है 12 और डी है 15। ठीक है, तो देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक, मान लीजिए x y 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है। छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इन संख्याओं का कहा एलसीएम निकालते हैं। 2 3 का एलसीएम, ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7 का एलसीएम। देखो इस तरीके के सबसे अच्छा हमने बताया था, सबसे बड़ा नंबर पकड़िए। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7। लिखना नहीं है, करना कैसे वो देखते हैं सीधा स्क्रीन पे। ठीक है, अब आप ये देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7। ठीक, 7 है। अब आप ये देखिए क्या 7 जो है 6 से भाग हो रहा है या नहीं? आपने कहा 6 से भाग नहीं होगा तब आप क्या करेंगे? 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में। कितना आ गया? 6 7 42 आ गया। ठीक, अब आप ये देखिए क्या 5 से भाग हो रहा है 42? हाँ या ना? 42 जो है 5 से भाग होता है? नहीं। तो आपने कहा नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे?
5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 42 में जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, देखो 40 + 2 करेंगे, 4 पंजे 20, 200, 5 दूनी 10, 210, ठीक है। 5, 6 और 7 का एलसीएम आ गया 210, ठीक है। 210 में आप ये देखिए, ठीक है, 210 में देखो दो जो है एक बार आया है, मतलब ठीक है, 210 में 2 कितनी बार आया, एक बार आया है, देखो 210, ठीक है। तो ये नंबर किससे भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, लेकिन 4 से भाग नहीं होगा। एक तो 2 है इसमें, 1 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा कितना आ गया, ठीक है, 21 दूनी 42, 420, ठीक है। और 3 तो इसमें है ही ऑलरेडी, 2 भी है, तो हमारा जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 420। कितना आ गया एलसीएम, 420। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, पहला स्टेप, ठीक, ठीक है। 420 आ गया। विभाजित करने पर प्रत्येक बार एक शेषफल बचता है। अगर सवाल इतना होता तब हमारा आंसर, देखो अगर सवाल इतना पूछता, भाई नंबर बताइए छोटा सा छोटा जो 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 से भाग हो जाए, तो आ जाता हमारा 420। अब इतना पूछता, एक बचता, तो हमारा आ जाता एक, इतना 421 आ जाता, ठीक। लेकिन उन्होंने पूछा ये है, यदि x का मान 2800 और 3000 के बीच में होना चाहिए, ठीक। तब हमने क्या फॉर्मेशन बनाई थी, 420 के बच कितना रहा है, 1, ठीक है। ये हमारी फॉर्मेशन बनी है, ठीक है। लिखो मत, ऐसे कर दो, ये बन जाएगी फॉर्मेशन, ठीक है। 420 के + 1, ठीक है। के की वैल्यू ऐसा नंबर रखो, कैसा नंबर रखो, जो 2800 के बीच में हो, 2800 से ऊपर हो और 3000 से नीचे हो, ठीक है। अगर हम 4 की जो के की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 5 रखते हैं, ठीक है, के की वैल्यू 5 रखेंगे, तो देखो 5 की गुणा करेंगे 4 से, इसके आगे डबल जीरो बना देंगे, ठीक है। 5 चौक 20, 2000 आ गया, 5 दूनी 10, तो हमारा आ गया 2100। तो ये नंबर रहा 2800 से छोटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 7 रखें, के की वैल्यू 7, 7 चौक 28, 2800 आ गया, और 7 दूनी 14, 2900, 7 दूनी 14, 2940 आ गया, ठीक है, 2940 और +1, 2941। के की वैल्यू कितनी रखें, 7, ठीक है। तो कितना आ गया, 2941। इसके अंकों का योग की बात करते हैं, देखो 9 और 2 11, 5 16, तो क्या आ गया, 16, ठीक है। अंकों का योग कितना आ गया, 16। अगर हम DSE चेक करें तो इसका कितना आ गया, 16, ठीक है, अंकों का योग। और आगे ज़्यादा करेंगे तो 7 आ जाएगा, जोड़ेंगे इसी को। मगर ये था बनाने का तरीका, मगर जब हम बनाएंगे तब भी नहीं लिखेंगे, ठीक। एक स्टेप लिखना है बस, आपकी फॉर्मेशन सीधी ये बन के आनी चाहिए, ठीक है। 420 के + 1 अब ये था, ठीक है, बनाने का तरीका। मगर इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करें तब क्या है, देखो ये दे रखा है अंकों का योग, ठीक है, स्पष्ट दे रखा है अंकों का योग ज्ञात है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो दे रखे हैं ऑप्शन क्या है, अंकों का योग। आपने कहा ठीक है, अगर अंकों के योग में से एक घटाने पर, अंकों का योग कब चेक करते हैं, तब हम चेक करते हैं जब हमारे अंकों का योग 9 से चेक कर सकते हैं या 3 से, ठीक है। 6 में क्या आ गया, 3 आ गया, 6 में क्या आ गया, 3 आ गया। अंकों के योग में से एक घटाने पर वो नंबर 3 से भाग हो जाए। अगर हम यहाँ अंकों का योग कितना, 6, ठीक है, 6 में से एक घटाए 5, 3 से भाग होगा, नहीं होगा। यहाँ अंकों का योग कितना है, 3, 3 में से एक घटाए आ गया 2, क्या 3 से भाग होगा, नहीं होगा। यहाँ कितना है, 4, ठीक है, अंकों का योग कितना है यहाँ, 4, 4 में से एक घटाएं तो नंबर 3 से भाग होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ कितना है, ये भी नंबर भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फंस जाते हैं, तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन मिल गए, ठीक है। अगर एक ऑप्शन होता तो हम सीधा मार्क कर देते, ये ना होता तब हम ये मार्क कर देते। अब कोई बात नहीं, हो गया तो हम इस तरीके से अपना लेंगे, इसमें भी हमें लिखना नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आते बहुत हैं, CGL में आता है, ठीक है, उसमें भी आता है CHSL में, ठीक।
एक सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिटालते हैं इसे। आज का लास्ट क्वेश्चन है और एक क्लास आपकी और होगी एलसीएम और एचसीएफ की। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर चलते हैं नए चैप्टर की ओर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक, वो आपका काम रह गया है। जितने भी एलसीएम और एचसीएफ और रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जितने भी कराए हैं, ठीक है, उनकी सारी वैरायटी कवर करा दी गई है। अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पे काम करना है, ठीक, जिससे आपकी स्पीड बढ़े। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, के अंकों का योग क्या है, ठीक है, जिनका एचसीएफ 23 है, जिनका एचसीएफ 23 है, ठीक है। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2001, ठीक है। तो आइए देखते हैं करना कैसे है। देखो एचसीएफ क्या है, 23, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कितनी हो गई, 999। जब हम 23 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितनी बारी में जाएगा, 23 3 69, सॉरी 3 आ गया, ठीक है, 9 उतार लिया, कितनी बारी में जाएगा, 9, 10 बारी में, ठीक है, 23 3 69, 23 चौक 1 मिनट, ये 4 बारी में चला जाएगा। 23 चौक देखो, 4 दूनी 8, 80, 4 तियाँ 12, 92, 23 चौक 92, ठीक है, बचा कितना 7 9, 23 तियाँ 69, बचा कितना 10, ठीक है। बस 10 बचने का मतलब क्या है, इस नंबर में से 10 घटाते हैं तो वो नंबर 23 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर कितना आ गया, 9 8 9। 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी नंबर, देखो 3 अंकों का बड़ा से बड़ा नंबर ये आ गया 989, ठीक, जो किससे भाग हो रहा है, 23 से, ठीक है। अगर हम बात करें 4 अंकों का छोटा से छोटा नंबर, देखो अगर 3 अंकों का बड़ा से बड़ा नंबर कितना है, ये है। अब 4 अंकों का छोटा छोटा बात कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 23 जोड़ देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 4 अंकों का, ठीक है। 9 3 12 का 1, 10 1 11, 1012, ठीक। अब देखो 3 अंकों का तो यह है सबसे बड़ा, 3 डिजिट का बड़ा से बड़ा, ठीक है, 3 अंकों का बड़ा से बड़ा नंबर है, और 4 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर ये है, ठीक है। 3 अंकों का बड़ा से बड़ा नंबर ये है और 4 अंकों का छोटा छोटा नंबर ये है, और इनका योग ही पूछा है,
इनका क्या पूछा है, योग। अब कितना हो गया, ठीक है, 9 2 11 1 9 10, सॉरी, ठीक है, 9 2 11 1 8 1 9 और 1 10, हासिल 1 10 और 10 20, तो वो नंबर क्या आ गया, 2001। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो अगर सवाल इतना पूछता, देखो इसमें कितने, देखो इस सवाल से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो पहली बात, अगर सवाल इतना पूछता 3 अंकों की बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए जो 23 से भाग हो जाए, तो वो नंबर आता हमारा 989। ठीक है, 3 अंकों के बड़ा सा बड़ा नंबर। अगर सवाल ये पूछता 4 अंकों का छोटा से छोटा नंबर बताइए जो 23 से भाग हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर आ जाता 1012। ठीक है, मगर अब उसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है 3 अंकों का बड़ा सा बड़ा नंबर और 4 अंकों का छोटा से छोटा नंबर का योग बताना है। दोनों को जोड़ दिया और हमारा आ गया योग। ठीक है, ये पूछा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।